हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज हम पढ़ने वाला है डिस्काउंट के बारे में, आपका जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं या बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाऊंगा। टाइप नंबर 1 में आपको 10 सवाल मैंने आपको ले रखा, पूरा बेसिक जो आपका सवाल आपका डिस्काउंट से रिलेटेड आपका फॉर्मूले के बेस पर आपका जो सवाल पूछा जाता है, आपका 10 सवाल टाइप नंबर 1 में आपका। पहले मैं आपको ये कराऊंगा, फिर उसके बाद टाइप नंबर 2 कराऊंगा, फिर उसके बाद टाइप नंबर 3 कराऊंगा। जो भी आपका टाइप आएगा अगला कराता रहूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज हम 10 सवाल पढ़ने वाले, पूरा बेसिक फॉर्मूले पढ़ने वाला है, ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा। जो एडवांस लेवल का सवाल होता है वो भी मैं आपको आप सिखाने वाला हूं उस 10 सवाल में आपका। ठीक है, इससे पहले आपका जो लोको पायलट का जो सीरीज चल रहा है आपका परसेंटेज का पूरा मैंने आपको पढ़ा रखा, 70 सवाल उसके अंदर पूरा देख लेना, उसी में से सवाल आपका आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इससे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो भी आपको जाकर देख लेना। 40 सवाल मैंने आपको दे रखा है, 4 टाइप का सवाल में आपका। ठीक है, वो सब आप देख लेना दोनों वीडियो, तभी आपको अच्छे से ये सब समझ में आने वाला है। 1 बाय 1 देखोगे, अच्छे से देखोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा आपका। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट आपका क्या, आपका इसको सबसे बड़ा फॉर्मूला वगैरह सीखते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद डिस्काउंट के बारे में ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, देखो कोई वस्तु है, ये वस्तु हमने क्या माना, खिलौना आपका है। ये क्या आपका एक खिलौना। इस खिलौने को जब हम खरीदा गया है, मार्केट से लेकर खरीदा कितने में, 100 रुपए में। जब इसको हम 100 रुपए में खरीदा गया है, तो ये क्या होता है, खरीदा गया हमारा। तो ये क्या होता है आपका, सीपी होता है आपका। क्या होता है आपका सीपी। जब खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य होता है, यानी कि सीपी होता है आपका। अब इसको खरीद कर क्या करोगे, आपको बेचोगे। खरीद कर बेचोगे, हमारा सेलिंग प्राइस उसको बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मान लो इसको एक बार बेचा कितने में, 130 में बेचा, और फिर उसको बेचा किसमें हमने, 70 में बेचा। ठीक है, तो 100 में खरीदा, खरीद कर बेचा जा रहा है। जब खरीद का कोई सामान बेचा जाता है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा आपका, लॉस होगा आपका। या तो प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा, या तो आपका हानि होगा यानी कि लॉस होगा। ये आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट मैंने लिखता हूं। ठीक है, खरीद कर कोई सामान अगर जो बेचा जाएगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाए, सब ऑलरेडी बात बता रखा है। ठीक है, तो यही आपको थोड़ा सा आपको समझना है। आपको 100 रुपए में खरीदा, 130 में बेचा, तो आपका क्या हुआ, आपका लाभ हुआ। क्या हुआ, आपका लाभ हुआ आपका। 100 में खरीदा, 130 में बेचा, तो 30 का आपका क्या होगा, आपका लाभ हो गया आपका। ठीक है, अब 100 रुपए में खरीदा, 70 में बेचा, तो आपका कितना होगा, आपका हानि होगा आपका। 60 में मान लो आपका 60 में खरीदा, आप 60 में बेचा आपका, तो आपका कितने का हानि हुआ, आपका 100 में 60 घटा होगा, आपका हानि कितना हुआ हमारा, ये आपका इस बार क्या हुआ, आपका हानि हुआ। हानि कितने का, आपका 40 का हानि हुआ। ठीक है, तो ये सब तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, थोड़ा बेसिक का मैं आपको बता रहा हूँ। अब लाभ का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हानि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सब ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए बता दिया है। अब यहां पर आपका डिस्काउंट के बारे में आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया है। अब ये जो खिलौना आपका, देखो ये जो मार्केट से जो मैंने खिलौना खरीद कर लाया हूं, कितने में, 100 रुपए में। अब ये 100 रुपए में खरीद कर जो ला रहे हैं, तो इसमें हम कुछ प्राइस बढ़ाकर बेच रहे हैं। ठीक है, मान लो हम 100 रुपए खरीद कर लाए, ठीक है, वहां पर स्टिकर के अंदर 100 रुपए लिखा है, अब उसको उचाक देंगे। ठीक है, उसको हटाकर हमने उसमें 30 रुपए और बढ़ा दिया। 30 रुपए और बढ़ाने का मतलब 30 रुपए और इसके अंदर हम क्या कर दिया, जोड़ दिया। 30 रुपए इसके अंदर जोड़ दिया, तो इसमें एक लेवल हमने चिपका दिया। जब लेवल चिपका दिया तो 100 के सामने कितना हो गया, 130 हो गया। तो उसी को बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा एमआरपी, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो हमारा कितना होगा, आपका 130 हो गया हमारा। इसी को बोलते हैं एमआरपी, एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य, यानी कि मार्कअप प्राइस बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, या सूची मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सूची मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, अब इस अंकित मूल्य पर, एमआरपी पे हमारा डिस्काउंट निकल के आता है आपको। ठीक है, यही मैं आपको समझाने वाला हूं। अब इस पर हम कोई सामान डिस्काउंट करके बेचते हैं हम। ठीक है, तो बेचा जा रहा है, मान लो हमने कितने में बेचा जा रहा है, ये हमारा 100 में बेच दिया हमने। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, सेलिंग प्राइस हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया आपका। ठीक है, 100 में बेचकर, यानी कि एमआरपी हमारा कितना, आपका अंकित मूल्य कितना है, 130 का है। ठीक है, अब हम कितने में बेचा, हमने 100 में बेचा। तो एमआरपी में जब हम कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, आपका डिस्काउंट होता है। आपका क्या होता है, आपका डिस्काउंट होता है आपका। ये चीज आपको बताने वाला था, डिस्काउंट यानी कि छूट दिया जाता है आपको। ठीक है, छूट या बट्टा दिया जाता है आपको। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपका। यही आपका फार्मूला भी बनाऊंगा मैं आपको, समझ आ गया ये दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या था, आपका मार्केट से जो हमने खिलौना खरीद कर लाया है 100 रुपए में, अब इसको बेचोगे, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा आपका। ठीक है, या ये हो सकता है। अब इस खिलौने पर जो 100 रुपए में खरीदा था, इसको हम बढ़ाकर कुछ प्राइस अलग से हम इसमें लेबल लगा के बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। तो 100 में हमने 30 बढ़ा दिया, तो उसको कितना एमआरपी हो गया, अंकित मूल्य बोलते हैं 130। अब जो भी अंकित मूल्य होता है आपका, इस पर कोई सामान अगर जो बेचोगे तो हमारा क्या होता है, आपका डिस्काउंट वहां से आपका निकल के आता है। ठीक है, तो ये क्या देगा, आपका डिस्काउंट देता है आपका, ध्यान देना आपका। ठीक है, अब यहां पर आपका डिस्काउंट, आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट भी बोलते हैं इसको, छूट या बट्टा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका,
एमपी माइनस एसपी होता है, ध्यान रखना आपका एमपी माइनस एसपी होता है आपका, यानी कि एमपी ग्रेटर देन क्या होता है आपका, एसपी होता है आपका, एमपी ग्रेटर देन एसपी होता है आपका। ठीक है, एमपी हमेशा बड़ा होना चाहिए एसपी से आपका, तभी हमारा वो डिस्काउंट निकल के आता है आपका, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब यहां पर एक अगर छूट परसेंटेज निकालना हो, छूट परसेंटेज, तब कैसे निकालोगे? पहले तो हम डिस्काउंट निकालेंगे, लेकिन छूट निकालेंगे, एमपी माइनस एसपी कर लेंगे, छूट डिवाइड बाई कितने में से आपका, हमेशा एमपी को डिवाइड करेंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि निकालते थे, सीपी से हमेशा डिवाइड करते हैं, लाभ और हानि निकालने के लिए हम हमेशा सीपी से डिवाइड करते थे, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन हम छूट जब निकालेंगे तो हमेशा एमपी से डिवाइड करेंगे, मार्क प्राइस हम इसका बेस वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये छूट परसेंटेज निकल के आपका तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताने वाला था आपका, ये आपका अगर समझ में आ गया तो सारा सवाल आपका 10 सवाल का आपका जो भी आपका टाइप नंबर 1 से लेकर जितना भी टाइप है आपका सब सवाल आपको समझ में आएगा। बस ये सवाल आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए आपका। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। अभी देखो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से भी बताऊंगा और ट्रिक वो बताऊंगा, बेसिक से भी बताऊंगा, ऑप्शन चेकिंग से भी सब सवाल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला को, डिस्काउंट का आपको समझ में आ गया, छूट का, तो हम सवाल बनाते हैं, सीखते हैं कैसे कैसे सवाल हम करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला सवाल, पहला फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आपका। ठीक है, ये आपका माइंड में होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके, भूल जाओगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, बिना फार्मूला का भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखो, एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है, इसे 13,500 में बेच दिया गया है, तो हमारा कितने प्रतिशत की छूट दिया जा रहा है आपका, वो आपको निकालना है, कितने परसेंट का छूट मिल रहा है आपको, ये मिला है। ठीक है, तो एक आपका चारपाई आपका, तो अंकित मूल्य पहले ऐसे लिख लो, एमपी, और रेशियो को फॉर्म हमेशा लिखा करो, जैसे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको रेशियो। ठीक है, तो कितने में हमारा अंकित मूल्य, चारपाई का अंकित मूल्य कितना, एमआरपी कितना आपका, 15,000 रुपए, कितना आपका है, 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए, और कितने में सेल किया जा रहा है, 13,500 में, 13,500 में, 13,500 में। ठीक है, तो यहां पर यहां इसको काट लिया करो, काटने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसको काटोगे 15 से आपका 10 बार में, इसको 15 से काटोगे आपका 9 बार में। ठीक है, तो यानी कि जो चारपाई का जो अंकित मूल्य अब कितना हो गया आपका, 10 हो गया आपका। अंकित मूल्य कितना आपका, उस पर कितना लिखा हुआ आपका, 10, और कितने में सेल किया जा रहा है, 9 में सेल किया जा रहा है। तो क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, कितने का छूट मिला आपका, 1 का छूट मिला। छूट कितने का मिला आपका, यही मैंने आपको बताया, छूट कितने का मिला आपका, 1 का। 10 में से 9 घटाओगे तो आपका 1 का छूट मिला। लेकिन आपका छूट नहीं पूछा, छूट परसेंटेज पूछा आपका, कितने परसेंट का छूट हुआ, तो परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब कैसे निकालते हैं, एमपी से डिवाइड करते हैं, एमपी कितना आपका 10 है आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका परसेंटेज निकल गया। छूट परसेंटेज, छूट डिवाइड बाई एमपी इंटू 100। ठीक, तो यहां से हमारा क्या है आपका, 1 0 से आपका 1 0 कट गया, तो आया कितना बाबू, 10%। 10% का मतलब कितना आपका, कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सॉरी सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी फॉर कैट। ठीक है, सवाल हो गया ना आपका। ऐसे सवाल को देखो, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 समझ में आ गया, तो सवाल नंबर 2 करते हैं। इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट यानी बेसिक जो आपका फॉर्मूले से होता है आपको उससे बताऊंगा, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक की सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन चेकिंग से भी मैं आपको बताऊंगा, 3 मेथड से मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को। ठीक है, तो एक गीजर का अंकित मूल्य कितना बता रहा है, 9,400 रुपए आपका। तो गीजर जानते हो ना क्या होता है आपका, जो घर में आपका लगा होता है गर्म पानी करने के लिए आपका, वो आपका गीजर। बाथरूम में जो नहीं लगा था आपका, जो नहाने वाला बाथरूम होता है आपका, वहां पर गीजर लगा होता है ना आपका, गर्म पानी करने के लिए। कहीं कहीं लगा होगा, आपके घरों में लगा होगा, मेरे घर में तो नहीं लगा बाबू। ठीक है, हमारे घर में नहीं लगा हुआ है, हमारे घर में तो वो भी तो नहीं है, जो राड नहीं था पानी गर्म करने के लिए, वो भी नहीं है, ना गीजर है ना। ठीक है, आपके घर में शायद होगा, आपका भगवान करे आपके घर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर आपका, एक गीजर का अंकित मूल्य कितना, उस पर कितना लिखा हुआ आपका, 9,400 रुपए में लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ होगा 9,400 रुपए। अब जो दुकानदार है आपका, जो बेच रहा है आपका, ठीक 4% छूट देकर बेच रहा है आपका। ठीक है, तब उसका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य क्या है, वो आपको निकालना 4%। फॉर्मूले से मैं आपको क्या बताया, आपको पहले कितना एमपी, कितना लिखा हुआ आपका, और कितना में सेल किया जा रहा है, ये निकालेंगे मैंने आपको। ठीक है, कितना लिखा है, 9,400, कितना 9,400, 9,400 इतना लिखा है आपका। ठीक है, कितने में बेच रहा है ये नहीं पता है, कितने में बेच रहा है आपका, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस एक्स भी मान सकते हो बाबू। ठीक है, एक्स भी मान के सॉल्व कर सकते हो, सेलिंग प्राइस हमने मान लिया। ठीक है, ये करने के बाद हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, ये करने के बाद यानी कि इतना लिखा हुआ हमारा। ठीक है, अब बेच रहा है तो क्या हो रहा है आपका, डिस्काउंट हो रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, छूट तो हो गया ना आपका, छूट हो रहा है, कितने का छूट हो रहा है आपका, 4% का छूट हो रहा है, 4% का छूट हो रहा है आपका। तो फॉर्मूला आपका क्या है आपका, एमपी यानी कि 9400, इन दोनों का अंतर ले लो, माइनस एसपी डिवाइड बाई एमपी यानी कि 9400
जीरो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या छूट परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो, ऑप्शन चेकिंग से भी देख सकते हो इस सवाल को, या कैलकुलेट भी कर सकते हो। ऑप्शन चेकिंग से कैसे, ये सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, एसपी आपको निकालना है, यही तो चारों ऑप्शन है आपका, कोई एक होगा आपका। पहला वाला ऑप्शन उठाओगे, आपको सॉल्व इतने वाले पार्ट को पूरे सॉल्व करोगे, अगर जो 4% का आपका 4 के बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यही वाला हो जाएगा। नहीं आएगा फिर ये चेक कर लेंगे, फिर नहीं आएगा तो ये चेक कर लेंगे, ऐसे चेक करके भी कर सकते हो ऑप्शन चेकिंग से, ठीक है। लेकिन इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं पूरा पूरा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, ठीक है। इसको इधर लाओ, ठीक है, 4 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4 इंटू 94 होगा, 4 इंटू 94 इक्वल टू ये आपका 9400 माइनस एसपी, ठीक है, माइनस एसपी। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 9 36, 1 37, 376 आ रहा है। कितना आ रहा है, 376। कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। अब यहां पर माइनस एसपी इधर लागू, आपका कितना आ जाएगा, प्लस एसपी आ जाएगा, प्लस एसपी माइनस इधर आएगा आपका प्लस में आ जाएगा, और ये आपका कितना है 944। अब ये कितना आपका प्लस है, उधर जाएगा आपका कितना, आपका माइनस साइन के साथ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा आपका 376, इसको माइनस करोगे तो आपका एसपी निकल के आ जाएगा। एसपी बार कितना आपका है, एसपी आपका कितना आ गया आपका, एसपी आ गया 9224, 9224 रुपए, ठीक है। अगर जो ए वाले पार्ट में रखते हैं, यही आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर इसमें अगर जो आप रखोगे यहां पर आपको फॉर्मूले में आपका एसपी, तो डायरेक्ट आपका 4 आपका आ जाएगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन चेकिंग से। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया है। अब इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं, क्या बताता हूं ट्रिक। तो यहां पर क्या आपका छूट आपका कितने परसेंट का छूट, आपका 4% का आपका, ठीक है। तो 4% को हम सबसे पहले भिन्न में लिखते हैं, 4% को कितना लिखते हैं भिन्न में, तो भिन्न में 4% को लिखोगे तो क्या आएगा आपका, 4 डिवाइड बाय परसेंटेज का साइन आएगा, नीचे आपका कितना आपका आएगा 100, 4 से काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका ये 25 बार में, तो 1 बटा कितना आपका आ जाएगा 25, यानी कि 4% का मतलब क्या कितना आपका 1 बटा कितना आपका आ गया 25 आ गया आपका, ठीक है। यानी कि ये डिस्काउंट है आपका, छूट था ना आपका ये, यानी कि ये डिस्काउंट हो गया आपका, डी फॉर डिस्काउंट, यानी कि ये आपका कितना होगा आपका छूट हो गया, ये कितना होगा आपका छूट हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, डिस्काउंट हम किस पर मेजर करते हैं, किससे निकालते हैं हम, एमपी से निकालते हैं परसेंटेज वगैरह आपका, ठीक है। ये एमपी होता है हमेशा आपका, अब ठीक है, ये रहा आपका एमपी हो गया आपका, ठीक। ऐसे ही मैंने आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में बता रखा था। अगर तो प्रॉफिट होता तो ऊपर क्या होता, प्रॉफिट होता था आपका, लॉस होता तो लॉस होता था आपका परसेंटेज में आपका, ठीक है। और हमेशा नीचे क्या होता था, सीपी होता था आपका, जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जब डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट ऊपर होगा आपका, नीचे क्या होगा, हमेशा एमपी होगा, आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या आपका, एसपी कितना होगा आपका, एसपी कितना हुआ होगा आपका 24 एसपी हुआ होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 24 यूनिट, ठीक है, 24 यूनिट 24 इकाई, इसका क्या होगा आपका एसपी, ठीक है। यानी कि 25 में 24 घटाओगे तभी तो एक छूट आएगा, 1 यूनिट आपका छूट आएगा आपका। कितना मूल्य आपका है, सॉरी यहां पर आपका जो आपका अंकित मूल्य कितना आपका 25 है, तो अंकित मूल्य कितना दे रखा आपका, अंकित मूल्य कितना दे रखा 25 बराबर कितना है 9400। ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो 25 बराबर इतना है, तो 24 बराबर हमको निकालना है, यही आपको निकालना है विक्रम, 24 यूनिट का मान निकालना है। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 24 बराबर 25 इधर लागू तो आपका 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 9400 डिवाइड बाई 25। ये कितने यूनिट का मान निकला बाबू, 1 यूनिट का मान निकला। कितने यूनिट का मान निकला आपका 1 यूनिट का। तो हमको कितने यूनिट का मान चाहिए आपका 24 यूनिट का मान चाहिए, 24। तो 24 यहां पर लिख ले, 24 यूनिट का मान, तो 24 यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 कर जाएगा 1 यूनिट का आ जाएगा, यानी जितने के निकालेंगे उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखेंगे। अब इसको काटोगे पूरा पूरा आपका काटोगे पीटोगे तो आपका कितना आएगा आपका 9024 आएगा आपका, कितना आएगा आपका 24 यूनिट का मान 9024 रुपए आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम में आपको हमेशा आपको ऐसे करने की कोशिश किया करो आपका, ठीक है। जब इससे प्रैक्टिस हो जाएगा, अभी देखो प्रैक्टिस हो जाएगा, धारा मैं आपको बनाऊंगा ऐसे कॉन्सेप्ट पे आपका, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 2 अगर जो हो गया आपका, तो सवाल नंबर जो 3 है आपके सामने वो आपका सवाल नंबर 2 की तरह आपका फोटो कॉपी है आपका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% की छूट कर दी जाती है, फिर उस वस्तु को 3880 रुपए में बेच दी जाती है, तो अंकित मूल्य क्या होगा आपका उस वस्तु का, वो आपको निकालना है। चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपका। तो पहले आपको क्या बेसिक से बताऊं या ट्रिक से बताऊं मैं आपको। चलो पहले तो मैं आपका एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक की सहायता से कैसे करना आपको, ठीक है। फ्रैक्शन वाला मेथड आप अप्लाई करना आपको, ठीक है। तो 20% को क्या ले सकते हो बाबू, 20% को क्या ले सकते हो भिन्न के फॉर्म में आपका, इसको क्या ले सकते हो 20 डिवाइड में क्या ले सकते हो 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटोगे 10 आपका 1/5, तो 1/5 आ गया आपका। तो 20% का मान कितना आएगा भिन्न में आपका 1/5, इतने का छूट हो रहा था 20% का, तो छूट आपका ये निकल गया आपका, यानी कि आपका ये छूट हो गया आपका, यानी कि डिस्काउंट हो गया आपका, ये कितना होगा आपका ये डिस्काउंट, यानी छूट हो गया आपका, ठीक है।
छूट परसेंटेज जब निकालता है क्या मार्केट प्राइस में निकालता है, ये आपका एमपी होगा, एमपी होगा। तो बच्चा आपका सीपी एसपी आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 1 कम करोगे आपका 4 आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। 5 में से 4 घटाओगे 1 आपका छूट आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो आपका। ठीक है, तो हमारा क्या दिया इसमें आपको, ये अंकित मूल्य आपको पूछा, आपका 5 यूनिट का मान पूछा है कितना होगा, तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो आपका 4 यूनिट का मान दे रखा है आपका, सेलिंग प्राइस 4 यूनिट का मान दे रखा है, कितना, कितने में बेचा जा रहा है आपका, उस वस्तु को कितने में बेच दिया जाता है, 3880 में। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 3880, 4 इकाई का मान इतना है, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया होगा, 3880 डिवाइड बाई 4। हमको कितने का मान निकालना, हमको निकालना कितने का, आपको एमपी कितना निकालना, 5 का निकालना है। कितने का निकालना आपको, ये 5 का मान निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी 5 का मल्टीप्लाई यहां पर भी कर दोगे, तो 5 यूनिट का मान निकल जाएगा, यानी कि मार्केट प्राइस 5 इकाई का मान निकल जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका, इसको काटोगे आपका 4 से, इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, ये 345 बार में जाएगा आपका। 345 इंटू 5 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका, 5 25, ठीक है, 5 चौक को 20, 2 22, ठीक है, 5 3 15 2 17, 1725। कौन सा ऑप्शन, 1725 रुपए आपका आ गया। 1725 रुपए कहां पर, बी वाला, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला आपको ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हो। अब बेसिक तरीका क्या आपका, पहले आपको क्या आपको लिखना है, आपका मार्कअप प्राइस, ठीक है, एमपी लिखना है आपको, ठीक है। अब फिर इसमें कितने में खरीदा गया आपका, बेचा गया आपका, ये निकलना आपको, एमपी और एसपी का रेशियो निकलना है, यही आपको निकालना है। एमपी निकालना तो एमपी रहने दो, कितने में बेच रहा है आपका, उस वस्तु को 3880 में बेच रहा है, तो ये करने के बाद कितने का छूट मिला उसको, 4%, कितने का, 20% का, तो 20% का छूट मिला उसको, 20% ये छूट आया ना आपका, तो 20% का छूट आया आपका। तो इन दोनों का अंतर एमपी माइनस 3880 डिवाइड बाई एमपी इंटू 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका छूट परसेंटेज निकल आएगा, यानी कि एमपी का वैल्यू आपको निकालना है तो निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, यही आपका एमपी है आपका 1725, इसकी वैल्यू जो 1725 यहां पर रखोगे तो आपका 20 के बराबर ही आपका आएगा। ऑप्शन चेक कर सकते हो या इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, 10 से 10 आपका यहां से आपका कट जाएगा आपका, इसको इधर लागो तो आपका 2 एमपी हो जाएगा आपका, 2 एमपी बराबर कितना हो जाएगा, 10 यहां पर बचा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 10 एमपी माइनस 3880 आएगा आपका। इस तो 3880 तो 10 का और मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से इसको इधर लाओगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, 2 में से आपका 10 घटाओगे तो आपका -8 एमपी आएगा, -8 एमपी इक्वल टू -13800, माइनस से माइनस कट गया आपका, 8 से ये पूरा काटोगे तो आपका कितना आएगा, 1725 आएगा आपका, 1725। तो एमपी बराबर कितना आपका आ गया, 1725। ये आपका रहा बेसिक और ये रहा आपका सुपर टुपर ट्रिक। ठीक है, सवाल नंबर 4 बनाते हैं। सवाल नंबर दूसरा और तीसरा की तरह ही आपका सवाल आपका 600 रुपए का अंकित मूल्य वाली कोई एक वस्तु हमारा है, जिस पर 18% की उस पर छूट उपलब्ध है हमारा, तो उस वस्तु का कितने की छूट हुई हमारा, कितने रुपए की छूट हुई हमारा, ये आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कितना होगा आपका। सबसे पहले वही तरीका आपको ना अपनाते हैं, ट्रिक वाला जो ऑप्शन है वो अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 18% का मतलब क्या होता है, कितना होगा आपका 18%, 18 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हो, काटो इसको, काटो से 2 से काटोगे 9 बार में जाएगा आपका ये, फिर इसको 2 से काटोगे 50 बार में जाएगा, कितनी बार में, 50 बार में। तो 9 बटा कितना आपका आ जाएगा 50, 9 बटा आ जाएगा 50। तो ये रहा आपका छूट, ये रहा आपका छूट, ये रहा आपका एमपी, ये रहा आपका एमपी। तो यहाँ पर आपका एसपी कितना हो जाएगा आपका, ये आपका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 50 में से 9 कम करोगे कितना हो जाएगा, 50 में से 9 कम करोगे आपका 41 यूनिट का मान आएगा आपका। ठीक है, और ये आपका दिया कितना आपका 600 रुपए का अंकित मूल्य, 600 रुपए अंकित मूल्य आपका एमपी हमारा। तो एमपी यानी कि 50 यूनिट का मान कितना दिया हमारा, एमपी यानी कि 50 यूनिट का मान कितना दिया हमारा, 50 यूनिट का मान 600 दिया, 600 दिया आपका, 50 यूनिट का मान 600 दिया आपको। तो हमको क्या निकालना है, छूट निकालना है, कितने परसेंट कितना आपका छूट हुआ ये आपको निकालना है, 9 यूनिट का मान निकालना है आपको, 9 यूनिट का मान निकालना है आपका। ठीक है, यहाँ 50 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका 600 डिवाइड बाई 50, और हमको कितना निकालना, 9 यूनिट का छूट निकालना, 9 यूनिट का छूट कितना आपका 9 यूनिट का आपका, तो 9 तो इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये छूट आपका निकल जाएगा, आपका आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ये आपका कितना आपका, इसको 5 से काटोगे, 5 से करने में 5 5 2 12 25 60, 12 9 108 होता है आपका, 12 9 108। तो आपका कितना आपका आ गया 108 रुपए हो गया। तो 5 9 यूनिट का मान कितना आपका आ गया, आपका 108 रुपए आ गया आपका, 108 रुपए आपका आ गया आपका। कौन सा ऑप्शन आपका, ये डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर,
ठीक है। अगर जो विक्रम मूल पूछता, ये आपका पूछता, तो आपका 41 यूनिट का मान निकालता है, तो 1 यूनिट का मान इतना आ जाता आपका, तो 41 से मल्टीप्लाई करते तो आपका विक्रम मूल आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये था आपका, ये ट्रिक की सहायता से आपका। अब हमारा बेसिक हमारा क्या कहता है आपका, पहले एमपी लिखेंगे फिर एसपी लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया। एमपी हमारा कितना, 600 रुपए हमारा, कितना आपका 600 रुपए हमारा। ठीक है, ये आपको नहीं पता, इसको एसपी मान सकते हैं। हमारा छूट निकालना, आपको क्या निकालना, हमारा छूट निकालना है। ये भी नहीं दिया आपको छूट, इससे छूट होगा आपका, तो छूट यही निकालना आपको। और कितना परसेंट का छूट हुआ हमारा, 18% का, तो 18% का छूट हुआ आपका, तो छूट लिखेंगे, तो जितने का छूट हो रहा है ये इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या, ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है आपका, अंतर पूछ रहा है, छूट कितने का हो रहा है आपका। ठीक है, ये इतने का, और कितना आपका एमपी, एमपी कितना आपका 100, यही तो आपका 600, यही तो आपका फॉर्मूला होता था आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर, तो आपका आंसर छूट आपका निकला 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आपका आ जाएगा, हट जाओ तो खिला जाएगा 18 इंटू इधर आएगा आपका मल्टीप्लाई में, 18 इंटू 6 आपका 108 रुपए आपका आ गया, 108 रुपए। ये आपका क्या होगा आपका छूट। ये रहा आपका फॉर्मूले से, ट्रिक की सहायता से, और ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका ट्रिक, और ये रहा आपका फॉर्मूले से। आपका जैसे मन करे तैसे आपको सॉल्व करना है। अगला जो सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 5, 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो आपका फॉर्मूले के बेस पर आपका सवाल था आपका, और ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां से आपका लेवल नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका। लेवल नंबर 2 आपका सवाल आपका क्या, आपका 5वां सवाल से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो यहां पर सवाल आप करते हैं आपका, एक व्यापारी 25% की छूट देता हमारा, जो व्यापारी हमारा, जो दुकानदार हमारा 25% की छूट देता हमारा सामान पर, तब भी वो 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है, यदि उसका लाभ कितना हमारा 90 रुपए है, तब उसका छूट हमारा कितना होगा रुपए में आपका, ये आपको निकालना आपका चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक, तो ऐसे वाले सवाल के लिए आपको क्या करना है, आपको तीनों के बारे में, जैसे कि आपका क्रय मूल्य, देखो सीपी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्या अंकित मूल्य, ये तीनों को रेशियो के फॉर्म में आपको ऐसे लिखोगे ना, तब सवाल बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। सवाल नंबर जो 5 था आपका, अगर जो आपको इस अप्रोच से करोगे आपका, तो आपका बहुत ही जल्दी आपका बनेगा आपका। बहुत सारा सवाल आपका इसी कॉन्सेप्ट पर आपका बन जाता है आपका। 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका आया हुआ आपका। ठीक है, 5वां और 6वां, तो 5वां इसी कॉन्सेप्ट पे आपका। देखो सीपी और एसपी आपका क्या देता आपका, या तो प्रॉफिट देगा, या तो क्या देगा आपका लॉस देगा, या तो प्रॉफिट देगा, या तो आपका लॉस देता आपका। ये मैंने आपको पढ़ाया। एसपी और एमपी आपको क्या देता है आपका, ये आपको क्या देता है, मार्क प्राइस जितना होता है उसको सेलिंग करते बेचते हैं, तो क्या देता है आपका, डिस्काउंट देता है आपका। क्या देता है आपको, डिस्काउंट देता है। यही मैंने आपको पता है। सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देता है प्रॉफिट और लॉस, और एसपी और मार्क प्राइस देता है आपका डिस्काउंट देता है आपको। ये आपको पता होना चाहिए आपका। अब यहां से हम इसको बनाते हैं सवाल को। जो व्यापारी हमारा, जो दुकानदार आपका 25% का छूट देता है, तो 25% को भिन्न के फॉर्म में लिखो। सबसे पहले मैंने लिखने का तरीका बताया, 25 डिवाइड में कितना हो गया आपका, 100 हो गया। 25 डिवाइड में हो गया 100, 25 चौके कितना होता है आपका 100, 1/4 आ गया आपका, 1/4 यानी कि 25% का मतलब क्या हो गया आपका 1/4। तो ये छूट था, तो 1 का छूट हुआ हमारा, 1 का छूट हुआ हमारा, 1 का छूट हुआ हमारा। ठीक है, और ये आपका मार्कअप प्राइस हो गया, यानी कि अंकित मूल्य हो गया आपका। क्या हो गया आपका, ये अंकित मूल्य हो गया आपका। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 3 क्यों आपका। ठीक है, छूट हम कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य आपका ज्यादा होना चाहिए विक्रय मूल्य से, तो 4 में से 3 घटाओगे तभी तो 1 का छूट आएगा आपका। ऐसे भी कर सकते हो, या 4 में से 1 घटाओ आपका 3 आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपका एमपी कितना हमारा 4 है, तो एमपी हमारा कितना बाबू 4। ठीक है, और इस पे रिस्पेक्ट में आपका सेलिंग प्राइस कितना आपका, जो डिस्काउंट इसके रिस्पेक्ट में दे रहा है आपका, कितना दे रहा है आपका, कितना आपका 3 है आपका। ये आपका कितना आपका 3 डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में हो गया आपका। ठीक, ओके। अब हमारा क्या आपका 30% का लाभ कह रहा है आपका, 30% का लाभ छूट देने के बाद भी दुकानदार आपका 30% का लाभ कमा रहा है। तो 30% को क्या लिख सकते हो, 30% को भी भिन्न के रूप में लिखो। 30 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 30 डिवाइड बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 3/10, 3/10 यानी कि इसका मतलब क्या होगा 3/10, यानी कि ये लाभ हो रहा था आपका, ये लाभ हुआ आपका, क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ आपका। लाभ और हानि हमारा किस पर आपका डिवाइड करता है, हमारा सीपी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सीपी लाभ और हानि क्या देता है आपका, नीचे वाला वाला आपका सीपी देता है, ये मैंने आपको बताया था। इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, इसका जो विक्रय मूल्य होगा आपका एसपी आपका कितना आपका आएगा 13 आएगा। 13 क्यों आपका, लाभ हम कैसे निकालते हैं, लाभ हम कैसे निकालते हैं, एसपी आपका बड़ा होने से सीपी से। ठीक है, 13 में से 10 घटा होगा आपका कितना होगा आपका 3 का लाभ होगा आपका, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका एसपी निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लाभ के केस में हमारा लाभ आपका, इन दोनों के केस में आपका होता है आपका, तो कितना आपका एसपी कितना हमारा 13 आपका, एसपी इस बार कितना आपका है 13 आपका, इस बार 13 लिख लेंगे। ठीक है, और सीपी कितना हमारा 10 है हमारा, तो सीपी के रिस्पेक्ट में ये आपका कितना आपका 10 है हमारा। ये ऐसे इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो आपका जल्दी से आपका सवाल बन जाएगा। अगर ऐसे सवाल को प्रैक्टिस कर लोगे ना आपका,
तो आप 10 सेकंड के अंदर आपका मन में आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको बड़ा लग रहा है, मन में कैलकुलेट कर सकते हो सारा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका रेशियो नहीं, आपका यहाँ पर ये नहीं दे रखा है, तो इसको जो चीज यहाँ पर वही चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे। ध्यान रखना आपको, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका, अनुपात का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तो आपका है आपका, लेकिन आपका यहाँ पर आपका ये नहीं है, खाली आपका ये नहीं है, तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर इसको लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना, जो छूट रहा है उसी को सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 52, ऐसे ही रेशियो निकालते हैं हम, 4 3 52 ये रेशियो हो गया आपका। और इसका मल्टीप्लाई करोगे 13 3 39, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेगा ऐसे 10 3 30। तो इस रेशियो में निकल गया। चलिए, तो ये रहा आपके सामने रेशियो। कभी कभी डायरेक्ट आपका तीनों का रेशियो पूछ सकता है, आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ सकता है। कोई दो पूछ सकता है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पूछ सकता है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका। या अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का पूछेगा तो पहले ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। लेकिन इसमें पूछा क्या आपका, इसमें पूछा ये है, अगर जो लाभ हमारा 90 का है, अगर जो लाभ 90 का है तो छूट कितना होगा पर रुपए में, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो लाभ हमारा किसमें होता है आपका, सीपी और एसपी में आपका लाभ होता है। तो लाभ आपका कितना होगा, आपका लाभ कैसे निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है आपका, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 39 में से 30 घटाओगे, आपका कितने का लाभ होगा, आपका 9 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा आपका, 9 का लाभ। और ये आपका क्या देता है, आपका डिस्काउंट यानी कि छूट देता है। ये दोनों आपका क्या देता है, आपका ये छूट देता है। तो छूट कितने का हमारा हुआ आपका, ये तो आपका होगा लाभ 9 का हुआ। एक्चुअल में लाभ हमारा कितने का आपका 9 का है, और छूट कितने का होगा हमारा, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करोगे आपका 39 52 में से मार्क प्राइस, इन दोनों को माइनस करोगे आपका, एमपी में से एसपी घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आपका 13 आएगा आपका। तो 13 का छूट हुआ हमारा, लेकिन एक्चुअल में हमारा 90 रुपए दे रहा है आपका। लाभ कितना दे रहा है, 90। तो इसको हम 90 बनाएंगे। ठीक है, तो 90 बनाओगे, 90 कैसे बनाओगे, हमारा 9 इंटू क्या कर दोगे हम 10, तो आपका 90 बन जाएगा आपका। 9 इंटू 10 90 का लाभ हुआ आपका। ठीक है, जब 90 का लाभ हो, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, हम 10 का मल्टीप्लाई करें 13 इंटू 10, तो 130 हो गया आपका लाभ, सॉरी छूट। तो 130 रुपए आपका क्या होगा, आपका छूट। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। आपको इस तरीके का सवाल हमेशा आपका पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको, इस तरीके का सवाल हमेशा पूछा जाता है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 6। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल नंबर 6 को भी बनाते हैं। तो 5वां सवाल समझ में आएगा, तो 6वां सवाल भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला आपका। ये भी आपका उसी कॉन्सेप्ट पर आपका लगने वाला आपका। अगर एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 5 गुना है और छूट प्रतिशत जो हमारा लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा आपका, इस चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही आपको करना, आपको वही कॉन्सेप्ट, क्रय मूल्य, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य, फिर उसके बाद अंकित मूल्य, इन तीनों का अनुपात के रूप में लिख लो, हमारा सवाल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों क्या देता है हमारा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या देता है आपको, प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा आपका। यही मैंने प्रॉफिट देगा या तो लॉस देगा आपका। ये दोनों क्या देता है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्या देता है आपका, डिस्काउंट देता है आपका, यानी कि छूट देता है आपका, डी फॉर डिस्काउंट यानी कि छूट देता है आपका। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हो, सवाल पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा, अगर एक किताब का जो विक्रय मूल्य हमारा छूट का 5 गुना हमारा, छूट का अगर जो डिस्काउंट हमारा 1 हो, छूट का मतलब अगर जो डिस्काउंट हमारा 1 है, अगर जो छूट 1 होगा, तो किताब का जो विक्रय मूल्य यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस होगा आपका, वो छूट का 5 गुना। अगर जो छूट 1 है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं, 5 गुना अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 गुना। इसका 5 गुना होगा आपका। यहाँ पर 3 होगा तो 3 5 15 होगा, तो 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, 5 के पहाड़ा के फॉर्म में आपका होगा आपका। जैसे तब ये अंकित मूल्य जो आपका कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा आपका। 6 में से 5 घटाओगे तभी तो छूट 1 आएगा आपका। तो ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको, छूट का मतलब क्या मैंने आपको बताया, छूट का मतलब आपका ये हो गया आपका। ठीक है, एक का आपका छूट हुआ आपका कितने में से, आपका एमपी में से, मार्क प्राइस में से आपका। ठीक है, मार्क प्राइस में से आपका। तो यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा आपका, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना, आपका छूट का 5 गुना आपका। तो छूट 1 है तो इसका 5 गुना आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना, 5 हो जाएगा आपका। तो यानी कि मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 6 में से 5 को घटाओगे तभी तो आपका छूट 1 आएगा आपका। तो छूट बराबर क्या होता है आपका, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही होता है आपका। ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ऐसा मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद क्या कर रहा है, और छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपस में क्या आपका ये बराबर है। ठीक है, तो जो छूट है हमारा, जो छूट हमारा परसेंटेज है, वो आपका क्या लाभ परसेंट के बराबर है हमारा। ये दोनों आपस में क्या है आपका, बराबर है आपका। तो छूट को हमने कैसे लिखा है बाबू, छूट परसेंटेज के रूप में हमने कैसे लिखा है आपका, 1 क्या हमने लिखा, हमने 6, 1 का अपान हमने 6 लिखा है हमने, 1 अपान। तो जितना छूट परसेंट होगा उतना ही हमारा क्या आपका लाभ परसेंट भी आपका ये बराबर है आपका। ठीक है,
ये आपका छूट हो गया आपका एक का, ये आपका लाभ हो गया आपका एक, कैसे कह सकते हो आपका लाभ आपका कितना हुआ आपका एक। जब लाभ होता है तो ये आपका क्या होता है, आपका सीपी होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, सीपी होता है आपका। तो यहां से हमारा इस केस में आपका एसपी कितना हो जाएगा आपका, इस केस में आपका एसपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे आपका 7, तो 7 में से ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा आपका, सेलिंग प्राइस कितना 7 आ गया। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो एक का आपका लाभ होगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां से हम रेशियो लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हमारा 7 है, लाभ हो रहा था लाभ के केस में, तो सेलिंग प्राइस यानी कि आपका रेशियो कितना आपका 7 है आपका विक्रय मूल्य का आपका। और कॉस्ट प्राइस का कितना हमारा 6 है हमारा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हमारा इसके रिस्पेक्ट में आपका 6 है आपका। ठीक है, बस आपका सवाल खत्म हो गया। इसके आगे कुछ नहीं तो यही चीज लिखेंगे, मैंने आपको बताया। इससे पहले कुछ नहीं है तो यही चीज लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसका 7 छक 42, ठीक है, 7 पच्चे 35, ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई 5 छक्का 30, इस रेशियो में आपका आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको छूट का रेशियो चाहिए और क्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। हमको छूट हमको चाहिए, तो छूट कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका छूट निकल के आएगा। छूट कितने का निकल के आएगा, 42 में से 35 को माइनस करोगे तो छूट कितना आपका आएगा 7 आएगा। और जो क्रय मूल्य हमारा वो कितना, हमारा क्रय मूल्य हमारा कितना आपका, ये आपका क्या आपका सीपी आपका, ये आपका क्या आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा ये। ठीक है, तो हमारा क्या आपका पहले छूट लिखा आपका, तो छूट फिर रेशियो लिखा आपका, फिर क्रय मूल्य का रेशियो बताना है आपको। तो छूट कितना आपका 7 है हमारा, क्रय मूल्य कितना आपका है 30 है, तो 7 रेशियो कितना आपका आ गया 30। सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो कोई सा भी रेशियो पूछ सकता है, यहां से आपका लाभ का भी रेशियो पूछ सकता है। तो लाभ कैसे निकालेंगे हम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका, ये दोनों जो आपका डिफरेंस होगा, ये आपका क्या देगा आपका लाभ देगा आपका, क्या देगा आपका ये लाभ देगा आपका। 35 में से 30 को घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो आपका कितना होगा आपका 5 का, ये आपका लाभ देगा। तो लाभ का भी रेशियो पूछा तो ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, लाभ और छूट का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, लाभ आपका 5 हो गया, छूट आपका 7 हो गया। ऐसे भी आपका सवाल पूछा गया आपका। ठीक, तो जो आपका सवाल पूछेगा सब हम रेशियो के फॉर्म में निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, फलाना ठिकाना जो भी आपका सवाल आपका पूछा जाएगा। ठीक, तो सवाल नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं सवाल नंबर 7। चलिए, तो सवाल नंबर 7 बनाते हैं। ठीक है, ये आपका लेवल नंबर 3 बोल सकते हो। तो एक सेलिंग फैन का जो अंकित मूल्य है हमारा वो 4200 रुपये हमारा है, और दुकानदार इस पर हमारा 5% की छूट भी देता है हमारा। यदि उसका जो लाभ है हमारा 14% है, तो पंखे का जो हमारा क्रय मूल्य हमारा है वो कितना होगा आपका, चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो कहने का मतलब क्या है, इस सवाल को आपका एक फॉर्मूला आपका, ठीक है, सुपर डुपर ट्रिक आपका फॉर्मूला आपका उसको अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला आपका क्या आपका है, देखो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर एमपी लिखेंगे, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इक्वल टू, ठीक है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या तो लॉस होगा आपका डिवाइड बाई 100 माइनस छूट यानी कि डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर जो याद होगा आपको, तब इस तरीके का सवाल बहुत सारा आपका हर कंपटीशन एग्जाम में, रेलवे में खासकर ज्यादा ऐसा सवाल पूछता है आपको। तो ये आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कैसे लगाना आपको, देखो अगर जो आपका लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लिखेंगे लाभ, ठीक है। अगर जो आपका हानि हो रहा है तो लॉस होगा आपका, तो 100 माइनस लॉस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो हमारा प्लस लिखेंगे, और डिस्काउंट तो हमेशा माइनस लिखते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें जैसे जैसे कह रहा है सवाल के अंदर वैल्यू रखते हैं, तो जो सीलिंग फैन हमारा, जो सीलिंग फैन हमारा पंखा जो हमारा है उसका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना आपका 4200 हमारा, तो 4200 लिख लिया। हमको क्रय मूल्य बताना है, यही आपका सीपी क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है आपका। ठीक है, और आपका 100 तो 100 लिख दो। क्या हमारा लाभ हो रहा है ना आपका, तो उसका लाभ कितना हो रहा है आपका, छूट देने के बाद में हमारा लाभ हो रहा है 14% का, तो प्लस 14। अगर जो हानि होता है तो माइनस 14 लिख देते हैं। 100 माइनस कितने परसेंट का छूट दे रहा है आपका, अंकित मूल्य पर हमारा 5% का, तो 5% हमने लिख लिया। ठीक, समझ में आएगा ना। अब इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर मिल जाएगा ढाक से। तो यहाँ पर आपका 4200 डिवाइड बाई सीपी इक्वल टू 114 ए डिवाइड बाई 95, क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इसका सीपी निकाल सकते हो आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सीपी, ठीक है, सीपी इंटू 114 इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4200 इंटू 95, ठीक है। और ये आपका 114 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 114, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा आपका डिवाइड में, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो कैलकुलेट करने आपका आता है होगा आपका, इसको काटो, 3 से कट जा रहा है, 3 त्रिक का 9, 3 से ये भी कट जाएगा आपका, 3 त्रिक का 9, 3 और 24, 38 बार में इसको 3 से काटोगे, 3 करने 3, 3 चौक को 12, 14 3 42 यानी कि 2 जीरो हो गया आपका, और कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा आपका, 2 से कटेगा 17 बार में,
इस 2 से कटेगा आपका 7 बार में 700 हो गया आपका 700। सॉरी आपको 19 बार में जाएगा ना आपका, 2 से काटोगे आपका 19 बार में, 19 पच्चीस कितना होता है आपका 95 हो गया। तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर आपका 700 बचा, तो 5 × 7 = 35, तो 35 और डबल जीरो आपका उतर गया आपका, तो 3500 रुपये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, सॉरी क्रय मूल्य कितना होगा आपका 3500। आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। इस टाइप देखो ऐसे वाले सवाल को हम डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाएंगे। चलिए तो इसी फॉर्मूले से आपका सवाल नंबर 7 आपका हो गया आपका। अब सवाल नंबर 8 भी आपका इसी फॉर्मूले से होगा आपका। 9 और 10 आपका इसी फॉर्मूले से मैंने आपको ले रखा है सारा सवाल आपका। ठीक, 8 नंबर का सवाल क्या आपका, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ या हानि आपका क्या होगा, आपका परसेंटेज में आपका ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डीलर आपका जो दुकानदार फलाना ठिकाना जो भी आपका है, ठीक है, जो क्रय मूल्य जो उसका सामान है, जो उसका माल आपका वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य अगर जो हमारा कितना आपका क्रय मूल्य अगर जो हमारा क्या 100 है, क्रय मूल्य मान देते हैं 100 है, तो जो अंकित मूल्य हमारा इसका 20% अधिक है हमारा, तो 100 का 20% कितना होगा आपका 20, तो 100 + 20 आपका कितना होगा आपका 120, तो अंकित मूल्य कितना होगा आपका 120। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, अगर जो क्रय मूल्य हमारा क्या आपका सीपी अगर जो हमारा 100 है, ठीक है, तो इसका जो आपका मार्क प्राइस है जो अंकित मूल्य हमारा 100 का 20% अधिक आपका 20% अधिक है, तो इसको जोड़ते हैं, इसका 20% निकालोगे आपका कितना आपका आएगा आपका 20। ठीक है, ओके, तो आपका 100 पहले था आपका, अब कितना इसके ऊपर लिखा जाएगा आपका 100 + 20, तो आपका 120 इसके ऊपर लिखा जाएगा आपका, इसका मतलब ये हुआ आपका। ठीक, तो ऐसे इसको लिखा जाता है हमारा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको ले लिए, क्रय मूल्य हमारा 100 है, ठीक है, और जो अंकित मूल्य है 100 का 20% ज़्यादा हमारा रखा गया आपका, तो 20% कितना होगा 20, पहले 100 था तो 120 हो गया आपका, डायरेक्ट कह सकते हो आपका। अगर यहाँ पर आपका 30% ज़्यादा होता है तो 130 हो जाता है आपका, 40% ज़्यादा होता है तो 140 होता है, 10% ज़्यादा होता है तो 110 हो जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखो आपका इसके बाद कितना उस अंकित मूल्य पर 15% का छूट कह रहा है आपका, तो 15% का छूट यानी कि 100 माइनस क्या हो गया आपका 15, 100 माइनस 15 छूट का मतलब डिस्काउंट हो गया आपका। अब यहाँ पर आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये आपको पता करना आपको, तो यही आपका लाभ हो रहा है कि हानि, तो 100 ± प्रॉफिट और लॉस, ये आपको बताना लाभ है कि हानि है। अब इसको सॉल्व करके आपको पता चलेगा, अगर जो वैल्यू प्लस में आएगा तो लाभ होगा, अगर जो माइनस में आएगा तो आपका हानि होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक है, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 100 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा आपका, देखो 100 फिर 100 ± प्रॉफिट और लॉस, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 120, ये 100 में से कितना घटा आपका 85 आएगा आपका, कितना आपका आएगा 85। ठीक, 1 0 से 1 0 तो यहाँ से कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा आपका। ठीक है, ओके, और कुछ कटेगा आपका, बिल्कुल कटेगा आपका। 2 से आपका कटेगा आपका 5 बार में, 2 से आपका कटेगा आपका 6 बार में आपका, फिर 5 से आपका ये जाएगा 17 × 25 = 85 होता है, 17 × 25 = 85 होता है आपका 17 बार में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 × 17 बचा है, तो 17 6 का कितना होता है आपका 102 होता है आपका 102। तो यहाँ पर आपका क्या बचा 100 ± प्रॉफिट और लॉस बचा रहा आपका। ठीक है, इसको इधर लाओ, ये आपका क्या आपका प्लस में, तो उधर जाएगा आपका माइनस साइन के जाएगा, तो प्रॉफिट और लॉस आपका निकल के आ जाएगा 102 - 100, तो ये वैल्यू आपका किस में आया आपका प्लस में आया। ठीक है, 102 में से 100 घटाओगे आपका कितना आएगा +2% आएगा। अगर यही उल्टा होता है 100 - 102 होता है तो आपका -2% आपका आता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपका क्या आएगा आपका प्रॉफिट आया, आपका क्या आया आपका प्रॉफिट आया, प्लस में आया तो प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ कितने परसेंट का 2% का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं सवाल नंबर 9। चलिए, तो सवाल नंबर 9 को बनाते हैं आपका, सवाल नंबर आपका 8 की तरह ही आपका है। सवाल को पढ़ते हैं आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, ये कितना 2 बार लिखा गया इसलिए मैंने कर दिया आपका, कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% छूट यानी कि बट्टा देने पर भी वो 30% का लाभ कमाए आपका। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सवाल आपका इसी पर आपका लगेगा, आपको ध्यान देना आपका। इस पर नहीं लगाओगे, दूसरे मेथड से लगाओगे तो आपका बहुत ही लंबा भी हो जाएगा आपका और बहुत ही टाइम भी ले लेगा, 90% गलती होने की संभावना भी आपका होगा। आपको जैसे जैसे करा उससे लिख देते हैं। तो सवाल में आपका क्या है, जो दुकानदार का जो वस्तुओं का जो कीमत हमारा वो क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करना चाहिए हमारा, जो 10% बट्टा देकर भी 30% का लाभ कमाए। तो क्रय मूल्य हमारा नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना हमारा 100 है। ठीक है,
और जो आपका अंकित मूल्य हमारा इस 100 का कितना प्रतिशत ज्यादा हमारा, कितना प्रतिशत ज्यादा हमारा, x% ज्यादा हमारा। तो 100 पहले था हमारा, 100 पहले था x% और हमारा इसमें बढ़ा दिया, तो 100 का x% कितना होगा आपका, देखो 100 का x% कितना होगा, x परसेंटेज का साइन और नीचे 100 हो जाएगा आपका, 100 का x% आपका कितना होगा, आपका x हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें x% और इसमें बढ़ा दिया हमारा, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य आपका, जो दुकानदार का जो वस्तुओं का जो आपका कीमत हमारा कितना आपका, क्रय मूल्य कितना आपका 100 है। जो आपका अंकित मूल्य आपका इस 100 का x% हमने ज्यादा कर दिया, कितना ज्यादा ये नहीं दिया, तो उसको हमने x% मान लिया, तो 100 प्लस x आपका हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है, तो 10% का बट्टा का मतलब क्या है, 100 माइनस 10 यानी कि 90% इसका वैल्यू होगा आपका, ठीक है। 30% का लाभ कह रहा है, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये 100 प्लस 30, तो यानी कि 130, और डायरेक्ट लिख रहा हूँ 130, और इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ हमारा कितना 90, ऐसे ही डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। लाभ कर रहा है इसलिए प्लस, हानि बोलता तो 100 माइनस 30 यानी कि 70 लिखते हैं, आपको ध्यान रखना आपको। अब यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, बिल्कुल कट गया आपका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स और 9 आपका, तो 9 ऐसे लिख दो, 9 100 प्लस एक्स इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 13 यानी कि 1300 हो गया आपका, 1300, 13 इंटू 100 करोगे आपका 1300 होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका 900 हो गया आपका, ये आपका 9x हो गया आपका, कितना हो गया 9x इक्वल टू 1300, ठीक है। अब 900 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा आपका, प्लस का माइनस, 1300 में से 900 जाएगा आपका, कितना होगा 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 आएगा, 400। तो x बराबर कितना आएगा आपका 400 डिवाइड बाई 9%, 400 डिवाइड बाई 9% इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन आपका बी वाला। तो बी वालों को हम ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको इस फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई करो और फिर जितना आएगा इसको जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, ये आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 9 6, फिर ऊपर कितना आपका प्लस 4 डिवाइड बाई कितना होगा आपका ये 9, तो ये आपका कितना होगा आपका 400 डिवाइड बाई 9%, ये ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस फॉर्म में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका बी वाला। ऐसे मैंने लिखने का तरीका मैंने आपको परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में भी बता रखा है आपका, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी यार इसमें जोड़ दो वही हमारा परसेंटेज आपका हो जाएगा आपका इस फॉर्म में आपका, ठीक। चलिए अब इस टाइप नंबर 1 का आपका लास्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 10। इसको भी बनाता आपका इसी कॉन्सेप्ट आपका बनेगा आपका, किसी वस्तु का लागत व अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है और वस्तु का लाभ और छूट का अनुपात 3:2 है, तो वस्तु का छूट परसेंटेज में कितना होगा आपका, चारों ऑप्शन में से बताना है आपको, ठीक। ओके, कुछ नहीं करना, ऐसे आपको रखना है। तो जो आपका लागत है आपका, लागत मतलब क्या होगा आपका सीपी हो गया आपका, यानी कि क्रय मूल्य होगा आपका, अंकित मतलब हो गया मार्क प्राइस हो गया आपका, ठीक है। इसका अनुपात कितना देगा आपका 2:3, ठीक है। तो सीपी पहले दे रखा है, तो ये आपका क्या था सीपी होता है आपका, सॉरी आपका सीपी होता है आपका, तो सीपी कितना देता है आपका 2 दिया आपका, तो 2 रेशियो के फॉर्म में, तो इसको एक्स देते हैं, जब भी रेशियो तो एक्स या कोई सा भी एक कांस्टेंट ले लो। आपका 3 आपका एमपी दे रखा है, तो 3x हो गया आपका, ठीक है। 2a और 3a ले सकते हो, कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हो आपका, ठीक। और हमारा जो लाभ और छूट का जो अनुपात है हमारा कितना है 3:2, तो लाभ हमारा कितना आपका 100 प्लस 3x, 100 प्लस 3x, ठीक है। और हमारा छूट का अनुपात कितना है 2, तो 100 माइनस छूट 2x, यहां से देखो ये x आपका कट जाएगा आपका, इसका मतलब नहीं आपका। अब इसको क्या करो भाव क्रॉस में, अब यहां से इसको सॉल्व करो, हमारा x निकल जाएगा हमारा, सबसे पहले सॉल्व करोगे हमारा, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू कितना होगा आपका 300 माइनस 3 दूनी 6x, कितना होगा आपका 6x इक्वल टू, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका 200, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 200 प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 6x हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका प्लस 6x। अब इसको इधर लगाओ, माइनस का कितने में जाएगा आपका प्लस में आएगा, और इसको इधर लाओगे प्लस का आपका जाएगा आपका माइनस में, तो 300 में से 200 घटेगा आपका, कितना आपका आएगा 100 आएगा, 100 इक्वल टू, और ये आपका माइनस के इधर प्लस, तो आपका 12x हो जाएगा आपका 12x, तो x बराबर कितना होगा आपका 100 बटा कितना होगा आपका ये 12, 100 बटा आ गया 12, ठीक है। यहाँ से इसको भाग करोगे तो आपका 8.33, ये आपका किसका वैल्यू आपका बाबू, ये आपका x का वैल्यू है, किसका वैल्यू आपका x का वैल्यू। तो हमको क्या चाहिए आपको, ये छूट चाहिए आपको,
तो छूट का रेशियो क्या, लाभ और छूट का रेशियो 3:2 दे रखा था। 2 आपका क्या था, आपका छूट था, आपका 2 आपका क्या, आपका ये छूट, तो 2x हो गया आपका 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना हमारा 8.33 इसको सॉल्व करोगे आपका 16.66% आपका आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऐसे वाले सवाल को देख सकते हो कितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे ढंग से। ऐसा सवाल हमेशा आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में आपका, ठीक है ना। हो गया, तो टाइप नंबर 1 आपका पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, बेसिक से लेकर जो भी आपका थोड़ा सा एडवांस सवाल होता है आपका फॉर्मूले के बेस पर, जो ट्रिक वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल जो आपका आने वाला है टाइप नंबर 2 से रिलेटेड 10 सवाल और मैं आपको कराने वाला हूं, जल्दी उसका लेक्चर आने वाला है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपको लेकर आता रहा। तो ओके, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला आपका डिस्काउंट का, ये आपका टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको 1 से 10 सवाल आपका जो बेसिक होता है आपका कॉन्सेप्ट पर, आपका फॉर्मूला बेस पर आपका, उसमें मैंने आपको 100 ट्रिक और पूरा फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया है। 10 सवाल मैंने आपको, वो जाके वीडियो आप जरूर देख लेना, पूरा बेसिक है आपका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आपको वहां पर मिल जाएगा टाइप नंबर 1। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का टाइप नंबर 2। ठीक है, 11 से जो भी आपका 20 सवाल है आपका, 11, 12, 13, 20 सवाल तक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा आपका, तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका हर कंपटीशन एग्जाम में आपका पूछा हुआ सवाल मैं आपको करा रहा हूं। जो भी बच्चे रेलवे का आपका, लोको पायलट का आपका और एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है, फलाना ढेकाना जो भी तैयारी कर रहा है, उसका मैंने एक सीरीज लॉन्च कर रखा है, जाकर देख सकते हो। पूरा परसेंटेज पढ़ा रखा है, पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है, पूरा मैं आपको डिस्काउंट खत्म करने वाला हूं, वहां से आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है, पूरा आपको मिल जाएगा, कोई सा भी पैसा वैसा देना नहीं आपको। ठीक है, वही से आपका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 11 से। तो बेसिक ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहां पर सवाल आपका कह रहा है 11 नंबर का, 24 गो चूड़ियां हमारे खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। ठीक है, वो खरीदने पर आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, ओके, तो एक तो आपका फॉर्मूले से आपका, एक आपका ट्रिक है आपका, तो मैं बेसिक भी बताता हूं, फॉर्मूले से आपका, और ट्रिक भी बताता हूं मैं आपको सारा सवाल पर। ठीक है, तो ट्रिक के साथ कैसे सोल्व करेंगे सबसे पहले वो बता देता हूं आपको। ठीक, ओके, तो यहां पर आपका ट्रिक आपका क्या आपका है, पहले आपको लिखेंगे फ्री। फ्री कितने में मिला आपका, फ्री डिवाइड बाय कुल, यानी कि टोटल, फ्री डिवाइड बाय टोटल, यही आपका छूट परसेंटेज निकल जाएगा आपका, डिस्काउंट परसेंटेज आपका निकल जाएगा आपका, ऐसे वाले केस में आपका। ठीक, ओके, तो यहां से कह सकते हो कितना फ्री मिला आपका, 24 को चूड़ी खरीदने पर आपका 6 को फ्री मिल रहा है। कितना फ्री मिला हमारा, 6 को हमारा मुफ्त मिला, 6 को मुफ्त मिला। कितने में से आपका टोटल कितना, आपका टोटल सामान कितना होगा आपका 24 और 6 को जोड़ोगे तो टोटल सामान मिल जाएगा आपका 24 प्लस 6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, आपको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इसको काटोगे, ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, तो कितना होगा, इसको काटोगे आपका 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से 3 कटेगा 2 बार में, तो आपका कितना आपका आएगा 20%। कितना आपका आएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, आपका ए। तो इस तरीके का सवाल हमेशा आपका पूछा जाता है, आपका इस तरीके का जो सवाल होता है आपका हमेशा आपका पूछा जाता है। तो अगर जो आपने तरीका समझ लिया है ऐसे सवाल के लिए आपका ट्रिक की सहायता से, तो एक सवाल मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखकर बताना है कितना आएगा। ये तो आपका ट्रिक होगा, बेसिक से भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हूं। एक आपका डिस्काउंट यानी कि छूट कैसे निकालता है, डिस्काउंट कैसे निकालता है। ठीक है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे निकालते हैं। और छूट परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालते हैं, छूट परसेंटेज निकालना कैसे, छूट परसेंटेज में। ठीक है, तो छूट कितने का छूट हुआ हमारा, डिवाइड बाय मार्क प्राइस, मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं छूट परसेंटेज आपको निकालना था आपको, तो छूट कितना मिला आपको, फ्री में कितना चूड़ी मिला आपको, 6 को आपका चूड़ी आपका फ्री में मिल रहा है, तो यही आपका छूट कितना मिला आपका, 6 छूट मिला आपका। तो मार्क प्राइस आपका कितना, आपका अंकित मूल्य कितना है आपका, अंकित मूल्य कैसे निकालोगे हमारा, देखो छूट कितने का मिला हमारा, 6 का मिला छूट हमारा। ठीक, और मार्क प्राइस आपको निकालना है कितना में, वो हमारा मतलब चूड़ी 24 को चूड़ी हमारा, वो 24 को चूड़ी बेचने पर आपका 6 को चूड़ी मुफ्त मिला होगा। जो खरीद रही है ऐसा, यानी कि 24 चूड़ी बेच रहा होगा कोई दुकानदार, ठीक है, और 6 उसको फ्री में दे रहा होगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना आपका 24 है आपका। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 24, और ये जुड़ जाएगा आपका 6 के साथ, आपका कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 100 हो गया आपका, वही चीज आएगा आपका, आ गया ना आपका। काटोगे 1 0 से 1 0, 3 से कट जाएगा आपका कितना 20% आपका आ गया। ये हो गया आपका फॉर्मूले से, हो गया आपका ये फॉर्मूले से हो गया आपका। ठीक है,
ये हो गया आपका फॉर्मूले से हो गया आपका, लेकिन आपको फॉर्मूले से आपको नहीं करना, आपको ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपका ऐसे अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्ट आपको अप्रोच करना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, मान लो आपको बाई वन गेट वन दे रहा हूं, आपका बाई वन गेट वन फ्री, ऐसा सवाल आ जाए। एक खरीदने पर आपका एक मुफ्त मिल रहा है, कितना मुफ्त मिल रहा है आपका, एक, कितने में से सामान कितना, एक प्लस एक आपका 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको परसेंटेज में आएगा, इसको काटोगे कितना आएगा 50%। ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, जल्दी जल्दी ध्यान रखना आपको। ठीक है, मान लो हमारा बाई, ऐसे एक सवाल, बाई वन गेट 4 फ्री, यानी कि एक खरीदने पर आपका 4 मुफ्त हुआ आपका, एक आपको खरीद रहे हो और 4 को आपको मुफ्त मिल रहा है, तो कितना आपको मुफ्त मिल रहा है, 4 को मिल रहा है, कितने में से आपका 1 प्लस 4 आपका 5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, आपका छूट परसेंटेज आपका मिल गया, आपका 5 से काटो आपका 20 बार मिल गया, आपका कितना परसेंट का छूट मिला, आपका 80% का आपका छूट मिला, तो छूट कितना मिला आपका 80% का आपका मिला आपका। ठीक, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तो जल्दी जल्दी सवाल बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 12। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 12 है। 12वां सवाल आपका जो आपका परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक मैंने आपको बता रहा है, जो मैं आपको ट्रिक लिखने वाला हूं। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक से भी आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत कितना होगा आपका, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। यानी कि आपका कोई सामान है, जो भी उसका प्राइस वगैरह है, 2 बार छूट दिया जा रहा है, एक बार 20% का, एक बार 10% का, तो नेट चेंज इन डिस्काउंट परसेंट कितना होगा आपका, ये आपको निकालना आपको। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, एक ट्रिक बता देता हूं। ये ट्रिक कहां से आया, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा रखा, एक्स प्लस वाई वाला, वही वहां से आपका आया। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये आया कहां से, अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपका क्या है, जैसे जैसे वैल्यू दे रखा है वैसे उठा के यहां पर पुट कर दो। ठीक, तो 20% दे रखा आपका, तो 20% यहां पर रख दो, 20% प्लस 10% दे रखा, 10% रख दो, माइनस एक्स वाई 20 इंटू 10, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 डिवाइड में कितना होगा आपका, ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, ये कितना हो गया आपका, ये 30 हो गया, 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 कितना देगा आपका 28%। तो आप सब, तो नेट चेंज इन आपका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा आपका 28%। सी फॉर कैट, कैट मतलब आपका हो गया बिल्ली वाला पावर। ठीक, तो ऐसे निकालेंगे। एक तो आपका ये ट्रिक हो गया आपका फॉर्मूले से आपका, एक और आपका ट्रिक है आपका। तो ट्रिक नंबर 2 आपका क्या, आपका देख सकते हो, डायरेक्ट हम ऑप्शन से देख सकते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन से हम डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, वो कैसे देख सकते हो, ध्यान से देखो। जो भी हमारा परसेंटेज दे रखा है, ठीक, उन दोनों को जोड़ दो, तो 20 प्लस 30 कितना होगा आपका, 20 प्लस 10 कितना होगा आपका, ये 30 हो गया हमारा, 30% नहीं हो गया आपका, तो 30 से कम ही आएगा हमारा, 30 से कम वाला ऑप्शन होगा, 30 से कम वाला ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। 30 से कम वाला ऑप्शन होगा आपका, 30 से कम वाला आपका ऑप्शन होगा आपका। तो 30 से कम कहां पर आपका 32 आ रहा परसेंटेज, 30 से बाहर आपका, 30 के बराबर भी नहीं हो सकता आपका। 30 से कम आपका 28 दे रखा और 35 दे रखा आपका, तो ये ऑप्शन होगा रिजेक्ट, ये भी आपको ऑप्शन होगा रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट होगा, बचाइए। तो जब भी आपका ऐसा सवाल होगा, तो ऐसे आपको बिना कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। कैसे, मैंने आपको बताया, जो भी परसेंटेज दे रखा दोनों को जोड़ दो, उससे कम ही आएगा, ध्यान रखना आपका। जितना आ रहा है उससे कम आ रहा है, मान लो इसको जोड़ने पर 40 आ रहा है, तो 40 से कम आएगा, ध्यान रखना आपका। 40 के बराबर भी नहीं आ सकता, 40 से ज्यादा भी नहीं आ सकता। मान लो यहाँ पर 35 के स्थान पे ये मान लो दे देता 26%, तो आपका ये आपका फेल हो जाता। मतलब 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट कर सकते हो, तो 2 ऑप्शन हो जाता, ये भी हो जाता, तब हमको इसको ऐसे सॉल्व करना आपको पड़ता है। ठीक है, तो देख लेना पहले, तो 3 ऑप्शन तो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे करके बस हो जा रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपका। ये हो गया आपका। चलिए, तो सवाल नंबर 12 हो गया। सवाल नंबर जो 13 आपका, 12 के तरह ही आपको लगाना है, कॉन्सेप्ट वही आपको लगाना है। देखो इस बार आपका क्या दे रखा है, क्या बेटा, आओ 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 पापा पापा आओ आओ, तुमको भी ले लेता फ्रेम में, रुक जाओ, चलो। ये मेरी बात क्या कर रही है, आप पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है। ठीक, तो सवाल नंबर 13 जो आपके सामने है, 12 की तरफ बनाएंगे। मैंने आपको बताया 20, 30 तथा 20% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है इस बार। 20%, 30%, फिर उसके बाद 20% का लगातार 3 बार छूट दिया जाता है। तो नेट छूट आपका प्रतिशत आपको बताना क्या होगा आपका, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर आपको देखो, देख सकते हो आपका 20, पहले 20 दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपका 30 दे रखा है, फिर उसके बाद 20 दे रखा है। तो सबसे पहले हम 2 के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया, 2 के लिए फार्मूला में ये बताया, 2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 20 प्लस 30 फिर माइनस 20 इंटू
30 डिवाइड बाई 100। ऐसे ही मैंने आपको बताया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा आपका, ये कितना हो गया आपका 50 हो गया। 50 माइनस ये कितना, 3 दूनी 6, तो कितना होगा आपका 44%। ये रुक जाओ बासु, 44%। अब ये दूसरा आपका क्या होगा 44%, 44, उसके बाद क्या बचा आपका 20% बच रहा था। कितना बच रहा था आपका, दूसरा क्या बचा, दूसरा आपका क्या था आपका 20% था आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, दो, फिर से इसको 2 लगाएंगे, ठीक है, फिर ये 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट देख सकते हो। इन दोनों का जो सम है हमारा, इन दोनों का जो जोड़ोगे, जोड़ने पर कितना आपका 44 और 20, जोड़ने पर हमारा कितना आपका, ट्रिक मैंने आपको क्या, 4 4 और 2 6, तो 64% से हमारा क्या आना चाहिए, कम। तो 64% से हमारा क्या आना चाहिए बाबू, कम। तो 64 से कम कहां पर आपका, ये तो ज्यादा आपका, ये नहीं होगा, ये भी ज्यादा ही नहीं होगा, ये भी ज्यादा आपका नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका, ये वाला हो जाएगा। ये कैसे निकला आपका, इन दोनों को सोल्व करके, 44 प्लस 20 माइनस 44 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो करके, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 44 कितना होगा, रुक जाओ बासु, ये कितना होगा 64 माइनस 64 माइनस, और ये 4 दूनी 8, 8.8 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 52.55 पॉइंट, रुक जाओ बासु, रुक जाओ 55.5, रुक जाओ तो 55.2% आपका इसको सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, मैंने आपको इन दोनों को सम करके भी बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो सम करने पर आपका कम ही आता है आपका, क्योंकि आपका फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो ये x प्लस वाई, ये जोड़ने पर जो भी हमारा दो चीज हमारा परसेंटेज जोड़ोगे, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे, तो जोड़कर आपका माइनस करेंगे, इसलिए मैंने इसको जोड़कर, दोनों को जोड़कर माइनस करेंगे, तो यानी कुछ से कमी, उससे कमी तो आपका आएगा, जाहिर सी बात है। तो वैसे भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल होगा, 14 नंबर का सवाल बनाते हैं फटाफट। चलिए तो दोस्तों, हमने सवाल नंबर 11 12 13 बना दिया। अब हमारा सवाल नंबर 14 आपका, जो सवाल नंबर 14 आपका 11 12 13 का जो आपका कॉन्सेप्ट आपका उसका यूज होने वाला आपका, देखो बहुत बड़ा सवाल आपका, ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है, लेकिन आपको इसको 10 से 20 सेकंड के अंदर बना सकते हो। मन में कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 सेकंड के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है, ये आपको बताना है आपको, ठीक है। ये आपका 4 को पार्ट दे रखा है छूट के लिए, आपका ये चारों ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सवाल आपका 2 तरीके का सवाल पूछता है, 2 तरीके का, ठीक। एक होता है आपका उपभोक्ता, मतलब ग्राहक हो गया, कस्टमर हो गया आपका, ठीक है। ग्राहक के लिए सवाल पूछता है हमारा, ठीक। कस्टमर के लिए एक आपका शॉपकीपर यानी कि दुकानदार के लिए सवाल पूछता है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं, ग्राहक के लिए पूछा है सवाल आपका। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट आपका क्या होगा, आपका, मैं एक ग्राहक हूं, आपका कस्टमर हूं, किसी दुकान पे बहुत सारा छूट दिया जा रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो छूट होगा वही मैं आपको ऑप्शन चूज करूंगा लेने के लिए, आपका सबसे ज्यादा वाला ग्राहक छूट करेगा आपको खरीदने के लिए आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाला, ठीक है। तो अधिक वाला छूट, ध्यान रखना, अधिक वाला लेना है, अधिक छूट जित पर मिलेगा आपका परसेंटेज में वो लेना है आपको। और जो दुकानदार हमारा, वो हमारा कम छूट पर बेचने की कोशिश करेगा, कम छूट पर। मान लो आप ही एक दुकानदार हो, ठीक है, बहुत सारा छूट यहां पर आपको दिया गया आपका, तो जो सबसे कम छूट होगा, ठीक है, दुकानदार उस पर बेचेगा जिससे सबसे अधिक लाभ कमा सकता है। और ग्राहक वाला जो आपका है, सबसे अधिक वाला छूट आपका प्रीफर करेगा आपका लेने के लिए, आपका ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए तो इसको सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो आपका क्या, पहला 50 प्लस 50% की छूट। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, आपको फॉर्मूला क्या होता है, 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो 2 जीरो कटेगा आपका, ये आपका कितना होगा 25, ये कितना होगा 100, 100 में से 25 घटाओगे कितना आपका, 100 में 25 घटाओगे आपका आएगा 75%। कितना आएगा आपका 75%। ये कितना आएगा आपका, पहला वाला छूट ऐसे लेके इसके रिस्पेक्ट में 75%, ठीक है। वैसे इसको करेंगे दूसरे वाले को, 60 प्लस 40 फिर माइनस 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 करोगे, तो ये दोनों तो 100 हो गया, 100 में से आपका, वैसे आपका दूसरा वाला भी करेंगे हम, दूसरे वाले को फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो देखो 60 प्लस 40 डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, नहीं चलो 60 प्लस 40 माइनस 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो 2 जीरो कटेगा आपका 100 हो गया, ये आपका 6 चौको 24, 100 में से 24 जाएगा आपका कितना आएगा 76%। कितना आपका आ गया 76%, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से आपको सॉल्व कर लेना, आपको जैसे मैंने आपको बताया, ये कितना आएगा आपका 79%। कितना आएगा आपका 79%।
79%। मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। देखो पहले दोनों को जोड़ना है आपको, जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 100, फिर माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 इंटू 30, 0 आपका कटेगा नीचे नीचे आपका, तो 21 बचा। 100 में से 21 घटा होगा आपका 79%। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आपका तरीका आपको पता होगा आपको। अब ये जो बाबू चौथा वाला जो पार्ट है आपका, यहां पर 99% बच्चे गलती कर देते हैं इसका छूट का परसेंटेज, नेट छूट परसेंटेज निकालने के लिए आपका। तो मैंने आपको क्या बताया अभी देखना, मैं ही गलत करके बताता हूं। तो इसका छूट परसेंटेज निकालोगे नेट आपका, तो एक खरीदे 4 पाए, तो कितना हमारा मुफ्त मिला, 4 मिला। अभी देखना गलत आ जाएगा आपका, 4 आपका मुफ्त मिला। टोटल सामान कितना आपका, 1 और 4 आपका कितना होगा आपका 5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया 5 दूनी 10, 20 हो गया आपका कट गया। तो आपका कितना आपका आएगा 80%। कितना आपका आएगा ये 80%, 4 दूनी 8, 80%। और हो जाएगा आपका सवाल गलत, हो जाएगा बाबू सवाल आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा आपका, मैं आपको बताता हूं। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज का आपका फर्क है बाबू। देखो चलो इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इससे मतलब नहीं हमको हो गया ये, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से हमारा सवाल आपका पूछता है, ये जो हमारा वहां पर नहीं बताया, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसको हम 2 पार्ट से लिख सकते हो, कैसे देखो ध्यान से देखना। यहां पर क्या आपका 1 खरीदा 4 पाया, 1 खरीदा हमने, 1 खरीदा 4 सामान मिला, 4 पाए, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, 1 खरीदा 4 मुफ्त में मिला, यानी कि फ्री मिला, ध्यान रखना मुफ्त, 4 मुफ्त, 4 को आपका क्या मुफ्त पाया गया आपका, ठीक है। अब ये जो आपका है इसको मिटा देते हैं। ये जो आपका है दोनों अलग अलग सवाल है बाबू, दोनों क्या आपका अलग अलग, ध्यान से देखना आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों अलग अलग है। ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, मुफ्त वाले का क्या बताया, जो फ्री में होगा वो ऊपर लिखेंगे। 1 खरीदा 4 को हमको मुफ्त मिला, तो 1 तो पहले खरीदा 4 को मुफ्त, टोटल सामान कितना होगा आपका 5 इंटू 100 कितना हो गया आपका, ये काटोगे आपका 20, 4 दूनी 8, यानी कि 80%। ये एक तरीका ये बताया मैंने आपको, फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह। यहां पर जो सवाल आपका ये जो पूछा गया आपका, 1 खरीदे 4 पाए, 1 खरीदा 4 पाया है सिर्फ, ठीक है। यहां 4 को मुफ्त नहीं मिला है, 4 को आपका मुफ्त नहीं है का, मुफ्त यानी कि फ्री नहीं है आपका, ध्यान रखना। 4 को आपका फ्री नहीं है, आपको ध्यान रखना। आपको यहां पर आपको लिखा गया आपका 4 को मुफ्त पाया गया आपका, यहां पर नहीं लिखा गया आपका 4 को मुफ्त है आपका, यहां पर ये लिखा है 1 खरीदा 4 को पाया, यानी कि 1 खरीदा उसने टोटल सामान कितना आपका 4 को सिर्फ पाया आपका, ठीक है। तो यहां पर आपका मुफ्त कितना मिला आपका, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस 3 को आपका मुफ्त में मिलेगा, ध्यान रखना 3 को आपका मुफ्त में मिलेगा। तो मुफ्त में कितना मिला आपका 3, तो 3 और टोटल सामान कितना हो जाएगा आपका 5 नहीं 4 हो जाएगा। क्यों, 1 खरीदा हमने, टोटल सामान उसने कितना पाया, 4 को खाली पाया हमारा, यानी कि 1 खरीदने पर 4 को पाया उसने टोटल सामान, तो 4 इंटू 1 यानी कि 3 को उसको मुफ्त मिला होगा, ठीक है। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आएगा। इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा आपका 25, तो 25 कितना होगा 75% आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 75%। देख सकते हो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था आपका, बच्चे यहीं पर गलती कर देते, इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। तो ये दोनों आपका अलग अलग है बाबू। यहां पर क्या था आपका 1 खरीदने पर 4 को मुफ्त मिल रहा था, हमने 1 टी शर्ट खरीदा ये और 4 को मुफ्त लेकर गए, तो 1 पहले से खरीदा 4 को मुफ्त लेकर गए, तो 1 + 4 आपका कितना होगा, टोटल सामान कितना होगा आपका 5 और मुफ्त कितना मिला आपका 4। लेकिन इस सवाल में जो आपका क्या था आपका, 1 को हमने टी शर्ट खरीदा, आपको 1 को खरीदा और 4 को पाया, 1 को खरीदा और 4 को लेकर गया मैंने, ठीक है। तो 1 को नहीं जुड़ेगा आपका, 1 खरीदा 4 को पाया, तो आपका मुफ्त कितना मिला आपका 3 को मुफ्त मिला हुआ आपका, दोनों का अंतर आपका 3 को मुफ्त मिला, कितने में से टोटल सामान आपका 4 हुआ आपका। ये आपका दोनों का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग अलग है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ठीक है। तो ग्राहक के लिए हमारा, उपभोक्ता के लिए हमारा सवाल पूछा था उपभोक्ता, लेकिन सबसे अधिक जो छूट होगा परसेंटेज में वही होगा आपका, इन दोनों में चारों में सबसे अधिक छूट कौन सा आपका, ये आवाज 79% का मिल रहा आपका, ठीक है। तो कौन सा आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो देख सकते हो तीसरा वाला कहां पर आपका, ये बी वाला पार्ट, बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। और अगर जो दुकानदार के लिए आपका पूछता, ठीक है, तो ग्राहक के लिए आपका कितना होगा 79% होगा आपका सबसे अधिक। अगर जो आपका ये किसके लिए दुकानदार के लिए पूछता तो सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला क्या कहां पर आपको 75% आपका, देख सकते हो आपका 75%, 75%। तो 75% में 2 ऑप्शन आपका, ये भी आपका है और ये भी आपका है। तो पहला और चौथा वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना आपका पहला और चौथा वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाता है अगर जो आपका दुकानदार के लिए पूछता है, आपका ध्यान रखना आपका, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपका, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बहुत बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। तो नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, सवाल नंबर 15 आपका। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको,
ठीक है, 10 से लेकर 14 सवाल तक वही सब कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा आपका सवाल के अंदर। अब जो भी मैं आपको सवाल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। 8,000 पर 25% छूट दिया जा रहा पहले, फिर और समान राशि पर, मैंने पहले 8,000 था, फिर उसी राशि पर हमारा 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या होगा आपका, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए, तो इस सवाल का जो मीनिंग है आपका, जो मतलब आपका, इसको सबसे पहले मैं आपको लिख के बताता हूं कैसे इसका मतलब है। जो आपका पैसा आपका कितना था, आपका 8,000 रुपए, आपका कितना था, आपका 8,000 रुपए। 8,000 पर कितना डिस्काउंट मिला आपका, 25% का। कितना छूट मिला आपका, 25% का। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। और जो समान जो राशि आपका, यानी कि सेम राशि 8,000 तो आपका 8,000 ही लिखेंगे, ठीक है। अलग होता तो अलग लिखते हैं, ध्यान रखना आपका राशि। अब इसके बाद 20% और 15% का दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका एक आपका 20% और दूसरा आपका क्या, आपका क्या, आपका 15% का छूट है आपका, ठीक है। दोनों आपका लगातार छूट दिया जा रहा है आपका। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको बताना है। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वालों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़े वाले में से छोटे वालों को हम क्या करते हैं बाबू, घटाते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉमन ले सकते हो, 8,000 को कॉमन ले सकते हो, 8,000 को हम क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल दोनों में आपका। तो इसका आएगा कितना आपका, 25%। कितना आपका आएगा, 25% डिफरेंस, अंतर। फिर 20 और 15%, 20% और क्या बचा आपका, 15% बचा आपका, लगातार वाला जो छूट आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपका 20 और 15 का हम क्या निकालेंगे, दो क्रमिक छूट जो मैंने आपको बताया। तो कैसे निकालेंगे 20 और 15 का, हमारा देखो 20 और 15 का निकालते हैं, यहां पर थोड़ा सा ये, यहां पर 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15, ऐसे ही बताया मैंने आपको, डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, बिल्कुल कट गया आपका। 2 से आपका 10 कटेगा 5 बार में, 5 से आपका 15 कटेगा 3 बार में, ठीक है। ये आपका कितना होगा आपका, इसको जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका, 35। 35 में से 3 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, 33, सॉरी 32। इसको जोड़ने पर आपका कितना होगा आपका, 35, और 35 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा आपका, 32%। कितना आपका आ गया, 32%। तो दो लगातार छूट देने पर आपका कितना, आपका 32% आ गया, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे ले सकते हो, 8,025, ये आपका अंतर वाला साइन है आपका, बड़े में से छोटे को घटाना है। इन दोनों का अंतर कितना आपका, 32%। ये 25% था आपका, ये 32% था आपका, ठीक, ठीक है। तो यहां पर ये लिखने का तरीका होगा आपका 25 माइनस 32, यानी कि 32 में से 25 घटाओगे और इसका 8,000 का 8,000, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने का तरीका आपका, बड़ा कौन सा आपका, 32 है आपका, 32 में से 25 को आपको घटाना है, तो ऐसा सवाल आएगा। लेकिन सवाल मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, मैंने आपको यहां पर आपको 25% नहीं, आपका कितना, आपका 35% आपका, कितना आपका है वो 35%, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको बस इसी को आपको 25 का स्थान में 35 लिखना, आपका सवाल आ जाएगा। ऐसे अगर सवाल होता तो ऐसे भी आपका आता है, लेकिन आंसर आपका 35 के फॉर्म में लिख रखा है मैंने आपको, ठीक है। 35%, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 35%, ठीक है। 25% भी सवाल पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन आपका नहीं मैच खाएगा, क्योंकि आपको 35% पर हमारा सवाल था आपका, ये आ गया आपका 35। बाकी आपका सब सेम है आपका, ठीक है, 35%, बाकी आपका सब सेम है, ये सब आपका सेम था आपका, ठीक है, ओके। अब हमारा 35 में से 32 को घटाओगे कितना आपका आएगा, 35 में से 32 को घटाओगे आपका 3% आएगा, 3%। और ये परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आएगा आपका, 100 आ जाएगा आपका, परसेंटेज का साइन हट गया आपका, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 3 नंबर ठीक क्यों ना 24, यानी कि 240 रुपए आपका आ गया। कितना आपका आ गया आपका, 240 रुपए आपका आ गया। 240 कौन सा ऑप्शन, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आपका, ठीक। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ये तो मैंने लिखने का जो तरीका आपका, ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे होता है आपका। लेकिन अगर जो आपका एग्जाम में आता है तो मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया आपको, डायरेक्ट आपको अप्रोच कहां से करना है, यहां से। समान राशि होगा तब, अगर जो अलग अलग राशि हो तो पहले 8,000 था, फिर 6,000 है, तब इसका अलग निकालते हैं, फिर इसका अलग निकालते हैं, फिर उसको माइनस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना आपको। अगर जो समान राशि होगा, सेम राशि होगा आपका, तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका राशि होगा 8,000 तो 8,000, 10,000 होगा तो 10,000, फिर इसका जो हमारा परसेंटेज है और दो क्रमिक छूट का जो परसेंटेज, इनको निकाल के सबसे पहले उन दोनों का अंतर निकालेंगे, उसको निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके। चलिए, तो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 16। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 16 बनाते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल है। इस तरीके का सवाल हमेशा आता है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होने वाला है। 3 समान क्रमागत छूट एकल 78.4 के बराबर, प्रत्येक छूट की दर क्या होगा आपका, 4 ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो देख सकते हो, सबसे पहले आपको एमपी लिखेंगे, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस के रेशियो लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, तभी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य को हमने 100 मान लिया,
अब 100 में आपका डिस्काउंट मिल रहा है 78.4 का मिल रहा है, तो इसमें घटाओगे 100 में से 78.4 को 21.6 बचेगा आपका, उस इतने में आपको बेचा जाएगा सेलिंग प्राइस पर आपका। अब हमारा 3 सामान है, 3 सामान है तो हम इसको क्यूब रूट लगाएंगे। ध्यान रखना जब 3 सामान होगा तो इसको क्यूब रूट लगा। चलिए तो दोनों में हम 10-10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे आपका। इसका क्यूब रूट 1000 का 10 आ गया, 216 का 6 आ गया, दोनों का अंतर कितना आ गया 4। MP से हम अंकित मूल्य से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका छूट आ जाएगा आपका 1 कट गया, 40% आपका आ गया। सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, आपका सी फॉर कैट वाला ऑप्शन 40% हो गया करेक्ट आपका। इसी तरीके का सवाल हमेशा आपका हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल नंबर 17 को बनाते हैं। सवाल आपका क्या करा आपका, थोड़ा सा आपका AP के कॉन्सेप्ट लगेगा इस सवाल में आपका। इसका एक शॉर्ट ट्रिक वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक श्रेणी में 50 क्रमिक छूट 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके का छूट दिया जाता है 50 तक। कुल छूट क्या होगा 4 ऑप्शन में से ही आपको बताना है आपको। चलिए तो इसको करेंगे। सबसे पहले सीरीज को लिखते हैं 2%, 4, 6, फिर 8 ऐसे डॉट 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 कितने टर्म तक आपका 50 टर्म तक, 50 पद तक आपका 50वां पद तक है आपका। यहाँ पर आपका एक सीरीज है आपका, ये सीरीज क्या आपका AP में आपका, ठीक है, AP में आपका समांतर श्रेणी में आपका। तो आपको क्या निकालना है, आपको 50वें टर्म तक का आपका छूट कितना होगा इस टर्म में आपको ये निकालना है। तो A50 आपको निकालना है। तो A50 का फार्मूला क्या होगा आपका, A प्लस एक कम करेंगे 49D लिखते हैं, ये सब लिखने का तरीका आपका। ओके, तो यहाँ पर हमारा A क्या है आपका, जो पहला टर्म है वो होता है आपका 49D क्या है, दूसरे टर्म को पहले वाले टर्म से घटाते वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है आपका इंटू D, यानी कि 2 हो गया आपका। सॉल्व करोगे आपका कितना होगा आपका 100 यानी कि कौन सा आपका 100% आपका होगा। चलिए तो एक तरीके से और इस सवाल को बना सकते हो बिना फार्मूले से। आपका एक टी शर्ट है, कोई भी सामान आपका टी शर्ट ही आपका 100% से छूट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते हो। 100% अगर जो दोगे यानी कि सामान आपको मुफ्त देना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट कब्बो नहीं होगा, आनंद कब्बो रहेगा, 225 100 से ज़्यादा कब्बो नहीं होगा आपका, और 100 से आपका कम भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 100% कोई भी सामान अगर जो बेच रहा हो तो उसको अधिक से अधिक कितना छूट दे सकते हो, 100% दे सकते हो, उससे ना ज़्यादा दे सकते हो ना कम दे सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए तो सवाल नंबर 18 को बनाते हैं। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नगदी छूट देता है यदि सूची मूल्य, यानी कि सूची मूल्य को बोलते हैं अंकित मूल्य 1200, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस रुपए में क्या होगा आपका। 4 ऑप्शन में से ही आपको बताना है आपको। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको सीरीज मेथड से बनाओगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सीरीज मेथड से इसको बनाना सीखता है, और इसका जो बेसिक तरीका जो फार्मूले से मैंने आपको बताया सक्सेसिव डिस्काउंट को, वहाँ से भी बना सकते हो। पहले सीरीज मेथड्स का बनाते हैं, कैसे किया जाता है इसको सीखते हैं। चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य यानी कि मार्कअप प्राइस लिखेंगे। उसके बाद किसके बराबर करेंगे, सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे। ये जो अंकित मूल्य है आपका, ये कितना आपका, इसको सूची मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है, MRP भी बोलते हैं। कितना आपका 1200 रुपये आपका। तो अंकित मूल्य आपका 1200 है। अब इसी पर हमारा छूट देकर बेचा जाता है, ठीक है। तो एक बार 20% का छूट दिया जाता है, तो 20% का मतलब 80% पर होगा, यानी 100 माइनस 20% करोगे आपका 80% इसका वैल्यू हो गया आपका, ठीक। ये पहले छूट हो गया आपका। और दूसरी वाली जो छूट आपका कितना आपका नगदी छूट आपका 30% का आपका, तो इसका 70% वैल्यू हो गया आपका 70%, ठीक है। ये 2 छूट देने के बाद आपका अंकित मूल्य पर 2 छूट देने के बाद आपका कितने में बेचा जा रहा है ये आपका पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपका होता है सेलिंग सीरीज मेथड, ठीक है। कितने अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट लगा के बेचेंगे, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 आपका कट गया आपका, और भी आपका क्या कर सकता है आपका, 2 0 से 2 0 कट जाएगा आपका, 8 7 56 हो गया आपका, 12 × 56 आपका बचा आपका। सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, 672 रुपये आएगा। कितना आपका आएगा, 672 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट, कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले मेथड से भी हम लगा सकते हो। जो हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया है, जल्दी बताओ। फॉर्मूला हमने क्या बताया, फॉर्मूला हमने क्या बताया, 2 लगातार छूट के लिए क्या बताया फॉर्मूला। ये दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको फॉर्मूले से बताया। मैंने पहले इसका सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, सिंगल छूट कितना हो रहा है इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। दोनों जोड़ने पर मल्टीप्लाई करोगे 6, 50 में से 6 घटाओगे 44% आएगा आपका।
अब ये 44% आपका क्या सिंगल डिस्काउंट यानी कि एकल छूट आपका मिला, ठीक है, एकलौता आपका छूट मिला, आपका एकल छूट आपका 44% मिला। अब जो अंकित मूल्य कितना आपका 1200 पर हम डिस्काउंट देंगे, कितने का मिला आपका 44% का मिला। तो इसका वैल्यू कितना आपका 100 में से 44 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 56% बचेगा आपका, ठीक है, 56%। परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे कितना आएगा आपका 100 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 202 56 × 12, वही चीज़ आपका आएगा 56 × 12, 56 × 12 यानी कि कितना आएगा 672 रुपये आपका आ गया। ऐसे भी आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो या सीरीज मेथड का भी आप अप्लाई करके कर सकते हो। सवाल नंबर 19 को बनाते हैं, इसको भी हम सीरीज मेथड से ही बनाएंगे। फॉर्मूले से बनाओगे तो भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका। सीरीज मेथड का इसका यूज करते हैं। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमारा 214 रुपये, यानी कि CP यानी कि क्रय मूल्य होता है आपका 214 रुपये है, ऐसे लिख लेते हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, फिर उसके बाद 20%, फिर 10% के लगातार 3 छूट देने के बाद कितने में बेचा जा रहा है आपका 153 रुपये में। आपका 3 छूट लगातार देने के बाद 153 में बेचा जा रहा है कोई सामान को, कोई वस्तु को, ठीक है। तो हमारा जो अंकित मूल्य पर अगर जो सामान को बेचा जाए तो लाभ कितना होगा आपका, ये आपको बताना है। लाभ क्या होगा आपका, लाभ निकालने के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य आपको पता होना चाहिए। ये आपका नहीं दे रहा है, इसी पर आपका बेच रहा है, तब आपको लाभ बताना है। तो सबसे पहले इसको MP आपको निकालते हैं सीरीज मेथड से, ठीक है। चलिए तो सीरीज मेथड लगाते हैं। सबसे पहले अंकित मूल्य लिखते हैं, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस। अब इस पर हम डिस्काउंट 1 by 1 तीनों पर लगाते हैं। एक बार 15% का डिस्काउंट का है तो इसका मतलब 85% इसका वैल्यू हो गया आपका, 85% ऐसे ले सकते हो। फिर उसके बाद हमारा कितने का डिस्काउंट है 20% का, यानी कि 80% इसका वैल्यू हो गया आपका। फिर उसके बाद कितना आपका ये आपका, इसके बाद आपका 10% का आपका 10% का आपका वैल्यू है, तो यानी कि 90% वैल्यू हो गया आपका। तो 3 लगातार आपका डिस्काउंट आपका हो चुका। अब 3 डिस्काउंट लगातार देने के बाद कितने में बेच रहा है 153 रुपये में बेच रहा है। अब तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको अंकित मूल्य पर आपका लगातार 3 बार डिस्काउंट लगाकर हमने कितने में बेचा 153 रुपये बेचा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और MP निकालते हैं, ठीक है। तो 20 कट गया आपका, और भी आपका कटेगा आपका, और इसको काटते हैं, ठीक है। और आपका क्या कटेगा आपका 9 से आपका 153 कटेगा, कितनी बार में जाएगा आपका 17 बार में जाएगा आपका। कितनी बार में जाएगा आपका 17 बार में जाएगा आपका, ठीक है, 17 बार में जाएगा आपका। अब 17 से आपका 85 कटेगा, 5 बार में जाएगा आपका। और क्या काट सकते हो हम, और भी आपका कटेगा आपका 5 से काटोगे 100 आपका कितनी बार में जाएगा 20 बार में जाएगा आपका। अब फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, अब 8 हमारा 4 से कटेगा आपका, 4 दूनी 8, यानी कि आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा आपका 5 बार में जाएगा। फिर 2 से आपका 100 कटेगा आपका, कितनी बार में जाएगा 50 बार में जाएगा। तो यहाँ से हम MP निकाल सकते हैं। तो MP इंटू ऊपर आपका कट के आपका सिर्फ 1 बचा, आपका नीचे कितना बचा 50 × 5 बचा, यानी कि 50 यानी 250 आपका बचा। और इक्वल टू ये सब पूरा कट कर आपका कितना बचा, आपका 1 बचा। अब इसको सॉल्व करोगे आपका तो आपका अंकित मूल्य यानी कि MP निकल जाएगा। ये आपका डिवाइड में आपका 205 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ जाएगा आपका 250 × 1 करोगे आपका 250 आएगा। तो MRP कितना आएगा आपका, सामान का MRP कितना आएगा 250 रुपये। अंकित मूल्य वस्तु का कितना आएगा 250 रुपये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा सवाल, ध्यान से देखो, जो सामान हमारा जो वस्तु हमारा वो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ आपको बताना है आपको, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है तो जो हमारा जो MP है वो आपका क्या बन जाएगा, आपका जो MP हमारा मार्क प्राइस वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि इसी पर हमारा बेचा जा रहा है आपका। तो यहाँ से हम लाभ आना आराम से निकाल सकते हो। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है इसको देखते हैं सबसे, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको। अब लाभ बराबर क्या होता है आपका, प्रॉफिट आपका क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस CP यानी कि क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस कितना आपका MRP पे ही बेचा जा रहा है तो 250 हो गया आपका। क्रय मूल्य कितना दे रखा है वस्तु का, आपका कितना में खरीदा आपका 214 में खरीदा। अब इन दोनों को माइनस करने पर आपका कितना आएगा, आपका 250 में 14 माइनस करोगे आपका कितना आएगा 36 रुपये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, B वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले सवाल को ऐसा बहुत आपका आता है, तो ऐसे करोगे सीरीज मेथड से जल्दी जल्दी आप बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 हो गया ना आपका। अब हम बढ़ते हैं बाबू सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर जो 20 है आपका, जो मैंने आपको सीरीज मेथड बताया है उसी पर आपको अप्लाई करके लगाना है, ठीक है। सीरीज मेथड से लगाओगे बहुत आसानी से बन जाएगा। एक स्टडी टेबल का जो अंकित मूल्य है आपका MRP कितना आपका 3200 रुपये लिखा हुआ आपका। 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 2448 में दिया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। यदि पहला छूट 10% है तो दूसरी छूट आपका क्या होगा, आपका चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो वही आपको फंडा आपको अप्लाई करना है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड आपका क्या, आपका मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले MP लिखेंगे, यानी कि अंकित मूल्य कितना दे रहा है आपका 3200 रुपये।
जो भी आपका टेबल आपका वो 3200 रुपये दे रखा है। तो इस पर एक बार छूट लग रहा है, एक बार छूट कितने % का लगा रहा है आपका, 10% का लगा आपका। तो 10% का लगा आपका 3200 का 10% कितना आ गया आपका, 3200 का 10% निकालोगे तो आपका कितना आएगा आपका, 3200 का 10% आपका आएगा 2020 कट गया आपका, ठीक है। तो 320 आएगा आपका, कितना आएगा आपका 300। तो 3200 में से 320 को डिस्काउंट को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। ये आपका आएगा 2880 रुपये आ गया, ठीक है। तो 2880 रुपये आ गया आपका, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट देने के बाद ये आपका कितना आ गया आपका, 2880 रुपये आ गया आपका, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या पूछा है आपका, ध्यान से देखना है आपको। ये आपका पहला छूट देने के बाद आया, अब इस पर आपका दूसरा छूट लगेगा आपका। यही जो आपका दूसरा जो छूट है आपका, अब इस दूसरा छूट देने के बाद कितने में बेचा जा रहा है आपका, 2448 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है आपका, 2448 में बेचा जा रहा है आपका, 2448। तब हमारा दूसरा छूट कितना होगा आपका, पहला छूट हमारा 10% है, तो दूसरा छूट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका x% मान लेंगे, जो भी हमारा है छूट हम मान सकते हैं। ये आपको निकालना है छूट, हमारा दूसरा छूट कितना होगा ये आपको निकालना है, x नहीं मानते हैं तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये आपका MP होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका MP हो गया, MRP होगा, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो छूट कैसे निकालते हैं, छूट कैसे निकालते हैं, MP माइनस SP, दोनों का डिफरेंस कितना आपका, जल्दी बताओ। दोनों का डिफरेंस अंतर कितना आपका, अंतर आपका है 432। MRP से डिवाइड करते हैं छूट वाला % निकालने के लिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको काटोगे, 1010 कट गया, और आपका इसको काट पीट कर हम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। पूरा आपका काट लेना आपको, तो आएगा आपका कितना, 15%। कौन सा ऑप्शन है बाबू, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे तो बहुत जल्दी